ओके, तो शुरू करते हैं। आज भगवत गीता प्रथम अध्याय का जो 27 नंबर श्लोक से 31 नंबर श्लोक से लेकर 35 नंबर श्लोक हमारे प्रद्युम्न प्रभु लेंगे। तो मैं प्रभु जी से आग्रह करूंगा, प्रभु जी आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगलाचरण से शुरू करते हैं प्रभु जी, है ना? यस यस यस। जैसा रोज करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, और जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को भगवान उसकी आदेश को मानते हुए ले गए, तो उसने अपने जो विभिन्न जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, उन सबको देखा। जहाँ शेष में साफ साफ लिखा है, कल प्रभु जी ने कहा आचार्य, बेटा, दोस्त, सभी टाइप के लोगों को उसने उस युद्ध स्थल में देखा। जैसे उस युद्ध स्थल में सभी टाइप के लोगों को दिखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि उसको दिखता है कि सभी लोगों को मतलब इन सबकी आसन्न मृत्यु आने आई है, क्योंकि बहुत सारे योद्धा हैं। तो दोनों, उनको पता है उधर के भी मारे जाएंगे और मेरे पक्ष के भी मारे जाएंगे। तो उसे अपने जो सैनिकों के प्रति पहले से दया तो थी, मेरे इतने सैनिक मारे जाएंगे, लेकिन सामने वाले सैनिकों के प्रति थी, क्योंकि ये भयावह युद्ध होने वाला था और सामने पूरा एक पारिवारिक युद्ध था। तो कोई भी मरे, उसी परिवार का ही व्यक्ति मैक्सिमम मरने वाले थे। उसका हृदय द्रवित हो जाता है, और द्रवित होके उसके जो, जैसे होता है ना, जैसे हमें किसी ने कोई बोल दे कि हमें अपने बेटे को मारना है, तो इतना अच्छा इजी नहीं रहता। आप हम सोचेंगे तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मतलब हृदय रोने लगता है कि मतलब क्या करें। और जिसको पितामह, जिनको कि बचपन से उनके साथ चलता कूदता रहा है, उनको तक मारना पड़ रहा है। इस तरह की परिस्थिति, ठीक है, उसने सृजन नहीं की है, दुर्योधन ने सृजन की है। सामने वाले जो योद्धागण है प्रतिपक्ष के, उन्होंने इस चीज को शुरुआत की है, लेकिन लड़ना तो है, और लड़ना है तो उन सबको मारना ही पड़ेगा। तो मारना पड़ेगा, चाहे अपना, कई लोग बोलते हैं ना, चाहे मेरा बेटा कैसा भी है तो बेटा ना। तो उसी तरह के जो संबंधी है, संबंधी को, इतने सारे संबंधियों को मारना इतना आसान नहीं रहता। हम लोग सोच सकते हैं कि दुर्योधन गलत है क्योंकि दुर्योधन दूसरे परिवार का, लेकिन वही दुर्योधन हमारे घर में पैदा हुआ तो हमें भी मारने के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो ये जो उसके जो अलग अलग तरह के जो लक्षण दिख रहे हैं, उसको हम दुर्बल नहीं बोल सकते हैं। ये देखा जाए, देखिए दुर्योधन के मन में ऐसी भावना नहीं आ रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि दुर्योधन ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पक्ष के सेना मारे जाएंगे या सामने वाले पक्ष के सेना मारे जाएंगे, है ना, इतने सारे लोगों का विनाश हो जाएगा। उसको खाली अपना राज्य सिंहासन दिख रहा है। सेम सिचुएशन धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा है, लेकिन अर्जुन के साथ भी भावनाएं घटित हो रही हैं कि इतने लोग मारे जाएंगे और सामने वाले भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, जो कि दुर्योधन है नहीं। दुर्योधन सिर्फ उसको भौतिक चीजों से मतलब है, और उन भौतिक चीजों के लिए लाखों लोग भी मारे जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भक्त और भक्त में ये एक बहुत बड़ी फर्क है। कल के जो श्लोक में बढ़िया श्लोक और भी है नीचे, मैं श्लोक को पढ़ना चाहूंगा। और कल प्रभु जी ने भी इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस चीज को हमें दोबारा फोकस करने की जरूरत है। तो मैं बाकी श्लोक को तो नहीं लूंगा, लेकिन उसको लेता हूँ। ये जो भागवतम का जो श्लोक कल प्रभु जी बता रहे थे, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण है तत्र समासते सुरा, सर्वे गुण है तत्र समासते सुरा, है ना। खरा भक्त से कुतो महत्पुणा मनोरथेना सती धावतो बहि।
इस श्लोक को हमें समझने की जरूरत है। यहाँ बहुत अच्छा सा मीनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मीनिंग जब भी पढ़ता हूँ मैं। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? जो भगवान में अविचल भक्ति रखता है उसमें जो देवताओं और सत्पुरुषों के जो गुण है, सद्गुण है, वो पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। देखिए आज के डेट में हम सामान्य अभी के समाज में भी हम देखे हैं, एक किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसके पास कोई काम करना नहीं जाते, खासकर सरकारी डिपार्टमेंट की मैं बात बताऊं, तो जो भक्त किस्म के रहते हैं बिना उनसे कुछ पैसा लिए नहीं छोड़ते, भले ही उसके काम घर में खाने के लिए नहीं है सामने वाले का। यहाँ उनकी 1 लाख की सैलरी भी है, मान लीजिए एक सरकारी डिपार्टमेंट की बात मैं बताऊं, 1 लाख की भले ही सैलरी है, उन्होंने बहुत बड़ी हो सकता है उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी हो, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी हो, एमबीए कर रखा हो, मतलब भौतिक योग्यता तो बहुत भर के हैं, लेकिन ना तो उसमें कोई मानवीय भावनाएं हैं, ना ही उनमें आध्यात्मिक गुण है। वो दिख रहा कि एक गरीब है जिसके पास कपड़े भी पहनने के लिए ठीक से नहीं है, लेकिन वो चाहेगा उससे ही कहीं 5,000 ले ले तब जाकर काम करेगा, नहीं तो उसकी पेन उसमें भी नहीं चलेगी, जबकि उसके अधिकार हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, उसने कोई गलत काम भी नहीं किया है। व्हीकल का लाइसेंस भी ले लीजिए, व्हीकल का जो लाइसेंस हम लेने जाते हैं, लर्निंग लाइसेंस या उसमें उसमें भी पैसा खिलाना पड़ता है। मतलब हर जगह जो है, हाँ, तो हर जगह कहीं ना कहीं हमें जो ये जो चीज चल रही है ये सिर्फ इसलिए हो रही है, ये जितने भी टाइप के लोग हैं ये अभक्त किस्म के लोग हैं, इनके पास भौतिक योग्यता भरी पड़ी है, लेकिन वहीं पे एक भक्त रहता है तो भक्त को हर जगह उसकी भावनाएं उमल रहती हैं। वो सोचता है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव सब देखता कि गरीब है, उस गरीब के लिए अगर कुछ कर सकता है। तो कई लोगों को देखा मैं भक्तों को, वो अपने जब जेब से निकल के उनको दे देते, ले भाई तू चाय पी ले। और जो भक्त किस्म के लेते हैं कि तूने नहीं खाया है, सुबह से बैठा हुआ है, ले मेरे पास, मतलब खुद ही खिला देते हैं, मतलब उससे पैसा लेना तो दूर की बात है, उल्टी वो सहायता करते हैं। तो भक्तों में और भक्तों में ये बहुत बड़ी मतलब भिन्नता रहती है इस चीज को लेकर। तो यहाँ पे भी क्योंकि अर्जुन भक्त है, इसके लिए उसके हृदय में कोमल भावनाएं जागृत हो रही हैं, और ये कोमल भावनाएं जागृत होना कोई गलत चीज है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे जागृत हो रही है वो गलत है। यहाँ युद्ध स्थल है, यहाँ करो या मरो वाली स्थिति है, यहाँ से आप युद्ध स्थल से आप पीछे नहीं मुड़ सकते। जैसे मैं उस दिन भी बताया था कि अगर हम सेना हमारी युद्ध करने चली गई है, वहां वही नहीं बोल सकते कि मैं अहिंसा बन जाऊंगा, मैं हथियार छोड़ दूंगा। आपको वहां अगर दिया गया तो आपको अपनी जो नियत कर्तव्य है वो करने पड़ेंगे। तो ये जो 2 लाइन दोबारा पढ़ रहा हूं, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ज्वलंत माया, माया हर चीज है, पैसा भी माया है, तो पैसा के द्वारा हो या डिफरेंट चीजों के द्वारा वो हमेशा आकर्षित रहता है। उसके द्वारा उसकी जो पट्टी बनी रहती है उसकी आंखों में, वो सच और झूठ और जो भी सही चीज है उसको समझ नहीं पाता है, और इस तरीके से गलत कार्य करते चला जाता है। तो कल के मैं ये बहुत अच्छा श्लोक था जो मैं सोचा कि मैं आज रिपीट करूं एक बार इसको। उसके बाद उसके शरीर में हम देखते हैं कि वो ये बोलता कि मेरे जो सारे हथियार गिर रहा है हाथ से, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे पसीने छूट रहे हैं, बहुत सारी चीजें कल के डेट में लोग में बताया जिन्हें बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। और लास्ट में वो ये, मतलब लास्ट तो नहीं बोलेंगे, बीच में ये बोल दिया कि मैं अब खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्णा मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। कल का आखिरी श्लोक यही था, यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे के श्लोक लेते हैं हम। ये जितने भी श्लोक है ना, मुझे भगवत गीता के यहाँ से जो चलते हैं ना श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी समझिए कि भक्त की विचार क्या है, मतलब भक्त के किस तरीके से सोचता है, वो चीज हमें समझ में आएगा। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं सबसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब यहाँ से जो श्लोक है ना, इनको आप गा के देखिए, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। मतलब उनको सोचिए कि आपको मार बोल दिया जाएगा कि आप मारो इनको, आप मारना पड़ेगा, और किस तरह की आपकी परिस्थिति होगी, किस तरह के बोलना सुनिए आप। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या इच्छा रखता हूँ। मतलब उनको न तो विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न ही सुख बिकनी चाहिए। आगे देखेंगे उनके कैसे कैसे उनके उद्गार निकल रहे हैं, मतलब इतनी भावनाओं में बह गए हैं। लेकिन हाँ,
परिस्थिति गलत है यहाँ पे, जिस जगह बोल रहे हैं वो सही जगह नहीं है। यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वाद विष्णु या कृष्ण में है, सारे जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, जब हम ये जान जाएंगे कि जो जितने भी हमें जो परिवार मिला है या जितने भी लोग हमें मिला है ये सब भगवान ने दिया है। हमें नहीं पता रहता कि मेरा मतलब पैदा होने से पहले बच्चों को नहीं पता रहता कि स्वभाव कौन रहेगा, एक अमीर रहेगा अनिल अंबानी या फिर कोई भिखारी रहेगा, उसको ये नहीं पता रहता। लेकिन उस घर में पैदा होता है। इनफैक्ट जो बाप पैदा कर रहा है उसको भी नहीं पता रहता कि मैं लड़का होगा तो लड़की होगी, और लड़का होगा तो अपंग होगा या कैसा होगा, बुद्धिमान होगा या बेवकूफ होगा, कुछ नहीं पता रहता। ठीक है ना, लेकिन उसके घर में पैदा होता है। लेकिन जैसे ही पैदा होता है वो अपंग रहे चाहे ज्ञानी रहे, हर किसी को लगता है ये मेरा बेटा है। ये जो मेरा वाला सिचुएशन है उस दिन में मैं बताया था, यही हमारे बंधन का कारण है, यही माया का देवी का प्रभाव है, और हम यहाँ पे फंस जाते हैं। एक्चुअली हमें इन चीजों से तोड़ना के जो आसक्ति है, आसक्ति का खंडन करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति इससे जोड़ लेता खुद को, और वो जैसे यहाँ पे अर्जुन खुद को जोड़ रहा है कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, ये लोग को मैं छोड़ दूं भले मुझे सुख ना मिले, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा खुद वो लोग लड़ने के लिए आए हैं और मैं उनको नहीं मारूंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। ठीक है, ये चीजें उसकी बुद्धि उतनी आगे नहीं जा के समझ पा रही कि ये जो चीजें मुझे मिली है, जो मुझे रिलेटिव मिली है या मैं राजा के घर में पैदा हुआ हूं तो भी है, ये भगवान की ही आशीर्वाद है। ये अगर मुझे मिला है तो या तो मैं छीनूं या कैसे भी छीनेगा। अब अर्जुन खुद से तो छीनने नहीं जा रहा है, परिस्थिति बस हो रही चीजें। तो यहाँ पे यही बोला गया कि मनुष्य का स्वाद विष्णु या कृष्ण में है, सारे व्यक्ति शारीरिक संबंधी प्रति यह सोचकर आकर्षित हुए थे कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी व्यात्मक बुद्धि के कारण सुख के कारणों को भूल जाते हैं। सुख के जो कारण है क्या, देखिए मनुष्य चाहे तो सुखी रह सकता है, लेकिन दुखी क्यों रहता है? क्योंकि इन सब चीजों से जोड़ लेता है। जैसे शरीर में, खुद के शरीर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो जब बीमारी शरीर में आएगी तो वो दुखी होगा ही होगा। लेकिन अपनी शारीरिक दुख छोड़ दीजिए, अगर घर में कोई परिवार का कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से दुखी है तो उससे उसके दुख से खुद को जोड़ लेता है। अपने शरीर में दुख नहीं है, अब अभी मैं स्वस्थ हूं, लेकिन परिवार में कोई दुखी है तो उसके से मैं अपने को जोड़ लूंगा और एक मानसिक दुख अपने को देना शुरू करूंगा। और ये दुख मैं खुद को दे रहा हूं ना, मैं चाहूं तो दुखी ना हूं क्योंकि मेरे शरीर में अभी दुख नहीं है। और ये जो दूसरे चीजों के प्रति जुड़ के खुद को दुख लेने की लिमिट इतनी हाई हो गई आज के डेट में कि आज के डेट में भारत पाकिस्तान जैसे युद्ध सॉरी जो क्रिकेट मैच होता है तो भारत हार जाता है तो उसमें कितने लोग दुखी हो जाते हैं। मैंने तो सुना था आज से 15-20 साल पहले लोग अपने को गोली मार देते थे, कोई अपनी टीवी को फोड़ देता था, भारत हार गया। तो ये इतने पागलपंथी के जो लक्षण है कि भारत हार गया या जीत गया, वो भी कौन सा जीता है? क्रिकेट में। क्रिकेट में जीत हार से ऐसे क्या आपको मतलब अपने को ले लेना, समझ रहे हैं? मतलब आदमी खुद से दुख ले रहा है, उसको दुख नहीं दी जा रही। भारत हार गया तो हम दुखी हो गए, ये हो गया तो हम दुखी हो गए, है ना? हर चीज के लिए अगर तुम दुखी ही होते रहोगे, हर चीज से खुद को जोड़ते रहोगे तो ये आप अपने को खुद पनिश कर रहे हो, इसके लिए कोई और बात पनिश नहीं कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ध्यात्मक बुद्धि में हैं, हम हर छोटे छोटे चीजों से अपने को जोड़ के रखे हैं। जैसे उस भारत के हारने से मुझे कोई फर्क ना पड़ेगा अगर क्रिकेट में, उसी तरीके मेरे परिवार में भी कोई है, ठीक है, वो उसको जो इलाज है या जो चीज है, हमारा कर्तव्य जो है वो हमें करेंगे। जैसे राजा जनक जो है वो अपना कर्तव्य करते थे। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा जो उदाहरण दिया जाएगा आगे के श्लोकों में तो राजा जनक का है। राजा जनक की तरह हर व्यक्ति को रहना चाहिए। सीता माता जा रही थी, कहाँ पे जा रही थी? अपने पतिदेव के साथ, मतलब राम जी के साथ वनवास। तो कभी जनक जी ने उसमें उदास नहीं हुए, अरे मेरी बेटी ये भी वहां जा रही है वनवास में, बेटी तू चल मेरे साथ आराम से रहना, राम जी जब आएंगे तो तेरी घूमने आ जाऊंगा ना। उसको उसका कर्तव्य करने दिए। सीता जी का कर्तव्य है अपने पति के साथ जाएगी तो जाएगी। कभी जनक जी दुखी आप देखने होंगे, कहीं भी पढ़ लीजिए, न जनक दुखी थे न उनकी पत्नी दुखी थी। लेकिन आजकल का व्यक्ति क्या, अरे देखो देखो अपना जो राम जी, अगर राम जी का कोई ये है तो उनको समझाने चलेंगे, अरे आप अपने पिता के खिलाफ ये कर दो, मतलब आवाज उठाओ, हम भी आपके साथ हैं, हम युद्ध करेंगे दशरथ जी के साथ, है ना? कि दशरथ जी अपन कर दिए। तो इस टाइप के माता पिता आज के डेट में अपनी ही क्या बोलते हैं बेटी के घर में युग युग के तोड़ रहे हैं तरीके से मैं देखूं तो। एक बार बेटी की शादी कर दिए, अब उसको लड़ने दी, हाँ उसके साथ गलत हो रहा है तो अलग बात है। भगवान राम तो सीता माता पहले ही बोल रहे थे कि तू आप यहीं रह जाइए या मैं जनकपुरी में चले जाइए, यहाँ रही, मैं चाहता हूँ क्योंकि वनवास मुझे दी गई है, आपको तो दी नहीं गई है। लेकिन सीता माता खुद से जिद करती हैं, नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी, और जाती हैं। अब वो अपना कर्तव्य निभाती है, लेकिन उससे जनक जी कभी प्रभावित हुए? जनक जी कभी प्रभावित नहीं, ना वो इनको दुख हुआ।
ठीक है, वो अपना कर्तव्य कर रही है और उसकी किस्मत में अगर दुख लिखा है तो दुख पाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी का अगर एक्सीडेंट में पैर कट जाएगा तो कटेगा, हम बस यही कर सकते हैं कि उसके इलाज करा दें, अपना कर्तव्य को पूरा करें, लेकिन उसमें दुखी होकर पागल हो जाए और खुद ही मेंटल हॉस्पिटल में चले जाए तो बड़ा गड़बड़ सिचुएशन है। आप उसको संभालोगे, खुद को संभालोगे, ऐसा ना हो कि आपको संभालने के लिए दूसरे लोग खड़े हो जाए। तो इतना भावुक होकर पागलपंती की निशानी में नहीं चली जानी चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं? तो इस तरह की जो भावनाओं में बहना नहीं चाहिए और अध्यात्म बुद्धि से बाहर के इस चीजों को चिंतन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे में एक मानव है और चीजों से जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप की भावनाएं आ जाती हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, जो भगवत गीता पढ़े हैं उनमें इस टाइप की भावना को कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे बढ़िया चीज लिखा है, अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दें। समझ रहे ना? और एक चीज अच्छा कहा गया यहाँ पे कि कहा जाता है कि दो प्रकार के परम शक्तिशाली तथा ज्वाजल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य है। एक क्षेत्रीय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुष्ठान में लगा रहता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मेन जो स्वार्थ होना चाहिए विष्णु भगवान कृष्ण में होना चाहिए, न कि दूसरे चीजों में। और अर्जुन की जो स्थिति इतनी हाई लेवल में चली जाती है और कि वो सोचता है सब कुछ मैं छोड़ दूं और मैं जंगल में चला जाऊं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है ना? लेकिन वो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पा रहा। आगे का श्लोक लेते हैं, आगे के श्लोक में और ज्यादा अच्छा है। आगे के श्लोक में मोटे खड़े करने वाले श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं, एक साथ चारों श्लोक ले रहे हैं, 4 श्लोक की साथ है इसमें। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग है जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः स्यालः सम्बन्धिनः तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः प्रीतिः स्यात् जनार्दन। ये शायद मैं 12-13 नंबर का पढ़ रहा हूँ श्लोक को और मेरा पूरा रंगटे खड़े हो जा रहा हूँ अभी भी, कि इतना मतलब भावनाओं से भरा हुआ ये भगवान को वो अपनी क्या बोलते हैं हृदय की वेदना सुना रहे हैं अर्जुन। मतलब आप इसको सोचेंगे संस्कृत में पढ़ के इसको समझेंगे ना, और मतलब लगेगा खुद भी रो देंगे लगेगा, इस तरह के सिचुएशन में आ जाता है। किम नो राज्यन गोविंद, हे गोविंद राज्य की तो बात ही छोड़ दें, भोग है जीवितेन बात क्या मतलब जीवित रह के भोग करने की भी क्या आवश्यकता है? इसका जो श्लोक है मैं ऐसे चीज पढ़ लेता हूँ, ये तो अलग टाइप के लगेगा आपको। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण त्याग देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी को बात ही छोड़ दें, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? समझ रहे हैं? मतलब वो बोल रहे हैं कि न तो मुझे राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न कुछ चाहिए। अच्छा हम जो पैसा कमाते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए। अगर परिवार को ही जिन परिवार के लिए हम कमा रहे हैं वही परिवार ही नहीं रहेगा तो इन चीजों का लेकर हम करेंगे क्या? ये बिल्डिंग, ये कार, ये पैसा, ये सब संपत्ति या राज्य वैभव कुछ भी मिल जाए हमें, अगर ये परिवार जिसके लिए हम कमा रहे हैं अगर यही ना रहे तो फिर क्या करें? मेरी बात ले लीजिए, मैं जबरदस्ती बैंक में मैनेजर हूँ आज के डेट में, मैं खुद को बोलता हूँ मैं जबरदस्ती हूँ। मेरे अगर परिवार को मुझसे आज के डेट में मैं छोड़ दूं, उनके जो कर्तव्य मेरे हैं उन कर्तव्य से मैं हट जाऊं, मैं आज का आज मैं वृंदावन में चल दूं बाबा बन जाऊं, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, न घर की न कुछ की। वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर उससे उसकी चीजें जिसके लिए वो कमा रहा है उन्हीं को ही अलग कर दिया जाए या वो ही ना रहे तो वो भी सोचे मैं ही जीवित करके क्या कर रहा हूँ, ये जो धन है वैभव है ये सब बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, उसका अर्थहीन हो जाता है पूरा।
जब तक ये हैं तब तक उसका मतलब है। तो वो भी बहुत वही बोल रहे हैं कि हमें राज्य सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। कौन वो लोग हैं? वो लोग ये हैं कि हे गुरुजन है, पितृगण है। पितृगण मतलब जो उनके जो पिता के समकालीन लोग, वो लोग भी वहां पे थे। पुत्रगण है, पितामह है, मामा है, ससुर है, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी। अच्छा, ये जो जितने भी संबंधी हैं, ये लोग भी कैसे खड़े हैं उस समय? अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं। समझ रहे हैं? अब वहां खड़े हैं तो अपना प्राण तो जाएगा, या तो मेरा जाएगा या उनका जाएगा, वो भी अपना प्राण देने के लिए तत्पर है। अब जब प्राण ही चला गया तो धन क्या, वैभव क्या? वो लोग अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं। और वो ये बोलते हैं कि जब ये सब कुछ धन और प्राण सब त्यागने के लिए मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर इन्हें मैं क्यों मारूं? और मेरे समझ के तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वो मुझे क्यों ना मार दें, ये बहुत बड़ी चीज है। भले ही वो मुझे मार दें, लेकिन मैं नहीं मारना चाहूंगा, बोल रहे हैं। मतलब उनको अपने जीवन का भी कोई लालसा नहीं है। उनको लग रहा है इन सबको मारने का मेरे जीने का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो मेरा रहना ही ना रहना कोई मतलब का नहीं है। समझ ना? तो इतना ज्यादा वो आबू हो जाते हैं। मैं इन सबसे लड़ने को तैयार नहीं, भले ही मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। समझ रहे? ये तो एक ही राज्य है, मुझे तीनों लोग भी मिल जाएं तो भी मैं इनको से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। सोचिए कितना हाई लेवल में जा रहे हैं ये। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, मतलब पृथ्वी पूरा मिल जाए तो भी मुझे कोई ये नहीं है, तीनों लोग भी मिलते हो तो भी मैं लड़ना नहीं चाहूंगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों जो कि बचपन से इनको सताए हैं, आपका धृतराष्ट्र या जो उसके पिता हैं बचपन से सताए हैं, भीम को जहर दी, बार बार रिपीट करने की जरूरत शायद नहीं है। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, 14-14 वर्ष वनवास किया, द्रौपदी माता के साथ कितना ये अन्याय किया, क्या क्या नहीं किया इनके साथ। इतना करने के बावजूद इतना कोमल हृदय, और वो अपने जो शत्रु को भी, देखिए सेम चीज रामायण में भी है। रामायण में भी जब सीता माता को जो रावण ले गया रहता, भगवान भी चाहते रहते कि ये युद्ध को, भगवान राम यहाँ तक बोल भेजाते हैं अपने जो ये से शांति दूत से कि वो रावण अभी भी अगर सीता माता को मुझे सम्मान वापस कर देगा, मुझे उसे लौटने की कोई इच्छा नहीं है। समझ रहे ना? अगर रावण वहां भी सीता माता को वापस कर देता तो शायद वो रामायण वाला युद्ध भी नहीं है। तो भगवान में जो गुण है वैसी टाइप के गुण यहाँ अर्जुन में भी दिख रहे हैं। सत्पुरुष महापुरुषों के जो गुण है अर्जुन में भी दिख रहा है। तो ये समय को ध्यान में रखते कमजोर गुण तो कहा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में इसको कोई एक भक्त का ही गुण है, एक मतलब सत्पुरुष का गुण है, उसको हम दूसरे तरीके से नकार नहीं सकते। अच्छा, इसमें तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य बहुत अच्छा है इसमें। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौएं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि वे इंद्रियों के भी और जो गायें हैं उनको प्रसन्नता देते हैं, और गोविंद किया हमारी भी इंद्रियों को ये देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गोविंद कह रहे हैं, मतलब हम ये चाहते हैं भगवान से कि मेरी ये समस्याएं हैं, और जैसे आप इंद्रियों को निर्देश दे रहे हैं उसी तरीके से आप मुझे भी ज्ञान प्रदान करें। मेरी इंद्रियों को जो शिथिल हो जा रही, मेरी जो गांडी गिर रहा है, ये हो रहा है, मेरी सभी जो इंद्रियां साथ नहीं दे रही हैं, आप मुझे उस दिशा निर्देश दे। इनडायरेक्टली भगवान को ये बोल रहा है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। अब वो ये भी चाहता है कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन की इंद्रियां तृप्त करें। तो भगवान एक्चुअली किसी की इंद्रियां तृप्त करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन क्योंकि भक्त के लिए भले वो कर ले, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भगवान मेरी ही इंद्रियां तृप्त करें। हम ये नहीं चाहते कि भगवान क्या चाहते हैं, हम भगवान से कभी नहीं पूछते। इनफैक्ट बचपन में भी जब हमें भगवान के सामने अपने बच्चों को कोई बोलता है कि बेटा जाके भगवान को प्रणाम करो, तो क्या बोलते हैं? बेटा भगवान से ज्ञान मांग, बेटा भगवान से ये मांग, बेटा भगवान से ये मांग। मतलब अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो जो चीजें चाहिए सब तुम मांग ले। समझ रहे ना? कभी कोई देखा होगा बचपन में, मैं तो पहली बार जब मैं भगवान को देखा होगा या मुझे नॉलेज में रहा होगा, मुझे कहा गया भगवान के पास जा, मुझे ये बोला गया भगवान को प्रणाम करने में, हाँ ठीक है। आप बोले कि भगवान से ज्ञान मांग लो, भगवान से ये मांग लो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा भगवान को प्रणाम करके भी ये पूछो भगवान आप कैसे हैं, है ना? भगवान आप कैसे हैं? भगवान मतलब उनके साथ जो संबंध वाली बात किसी ने नहीं की। उनके साथ रिलेशन ये बोलो कि भगवान ये आपके पिता हैं या ये हैं, इस टाइप के किसी ने नहीं कहा कि ये इनके आपके पिता हैं, तो आपके पिता से पूछिए कि पिताजी आप कैसे हैं, या अगर आप भाई हैं तो भाई से पूछिए कि कैसे हैं, और उनके से वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए, किसी ने नहीं कहा।
सिंपल बोले प्रणाम करो और मांगना शुरू कर दो। और वही चीज जिंदगी भर 10th क्लास में प्रभु जी बस थर्ड डिवीजन आना चाहिए, बाकी तो ठीक है। इनफैक्ट मैं कॉलेज की जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, मैं बताऊं मेरा एक पेपर बिगड़ गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स भी थोड़ा एवरेज गया, केमिस्ट्री पेपर था। और मैंने भगवान को बोला कि अगर केमिस्ट्री पेपर बिगड़ गया ना, मैं यही से घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मतलब घर भी वापिस नहीं जाऊंगा। और मैंने कहा कि अंदर जाके मैं 100% पूरा बनाऊंगा, और यार बनाया भी, 98% बनाया, मैं कॉन्फिडेंट हो गया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान को चैलेंज करके गया था कि मेरी माँ बाहर खड़ी है, मेरे साथ यही सीखते हैं, मेरी माँ बाहर ही खड़ी रही है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा बस। तो बचपन से भगवान के साथ एक लड़ने वाला जो माहौल मूड है ना, और एक बिजनेस वाला मूड, वो हो गया था। लेकिन ठीक है, लड़ना भी ठीक है, हम किसी और से लड़ाई करें उससे हम भगवान से लड़ाई कर लें, कम से कम हम सोच तो रहे कि भगवान हम लड़े तो सुनेंगे हमारी बात। ये भी भावना नहीं, मतलब ये भी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, हम अगर हम सही में भक्त बनना चाहते थे तो हम भगवान से संबंध बनाने की कोशिश करें। हम ये पूछें कि भगवान कैसे हैं, भगवान के जैसे हम अपने घर में व्यक्तियों को प्रसाद देते हैं उसकी तरह उनको भी देना चाहिए। लेकिन हम हमेशा ना एक बिजनेस के मूड में रहते, भगवान मेरे घर में ऐसा हो गया तो आप ये कर दीजिए, भगवान मेरे घर में हो गया तो ये कर दीजिए। ये बिजनेस का मूड से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भगवान बैठे नहीं है, सही बात है, वो कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारी हमेशा जो मांगे कभी पूर्ण होंगी भी, हम कितना भी मांगे दूसरा मांग शुरू होती रहेगी, तो हम मांगना ही बंद करते हैं। हाँ, ये वही चीज जो मैं बोला था, ऊपर ने भी मतलब यही पढ़ के ही हमने बोला, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को टूट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे। क्या हर कोई चाहता है कि भगवान मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ आज्ञापालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं। अब मान लीजिए मैं बोलता भगवान मुझे कलेक्टर बना दो, अब कलेक्टर बनने के लिए उतनी मैं मेहनत करता है या उसको पात्र होता तो शायद बनाते। बैंक की जब नहीं होनी सिलेक्शन तभी मैंने भगवान से लड़ा, बैंक हो गया। अब जितनी मैं पात्र था शायद उतना मिला, अब मैं बोलूं कि मुझे कलेक्टर भी बना दो या प्रधानमंत्री बना दो, ये मूर्खता के सिवा कुछ है नहीं। क्योंकि जितना का जो आदमी जो पात्र होता है भगवान उसको उतना देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। तो किंतु ईश्वर उनकी तिथि वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र रहते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। समझ रहे हैं, जितना वे चाहते हैं उस हद तक नहीं, जितना वो पात्र होते हैं वहां तक उनकी तृप्ति करते हैं भगवान। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये देखिए कि अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे न भागे और हम गोविंद की इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागे, तो हमारी सारी इंद्रियां सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, या जो हम कामनाएं हैं वैसे कामनाएं होंगी नहीं जो भगवान की ध्यान में लगा हुआ है, लेकिन अगर है भी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें भगवान की कैसी इंद्रियां तुष्ट हो यही प्रयास करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने व्यवहार का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत की इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारी ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। समझ रहे हैं, अगर भगवत की इच्छा हो तो भगवान चाहते हैं कि तू राजा बन जा तो वो राजा ही बन जाएगा, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो दर्जा का भिखारी भी बन सकता है, उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, कोई चीज को ग्रहण करेगा ही। तो जैसे रखे राम वैसी रहिए, जो है ना एग्जैक्ट मुझे वो आ नहीं रहा है, आम जन भाषा में बोलते हैं, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहिए, बस यही होना चाहिए। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। समझ रहे हैं? अच्छा, अर्जुन ऐसा क्यों सोच रहा है, इसलिए अर्जुन को पता भी नहीं है
कि युद्ध स्थल में आने से पहले ही भगवान इन सबको मारने का विधि कर चुके हैं। इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण इन सबों को इस भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। मतलब भगवान एक डायरेक्ट इनके आने से पहले पूरा सृष्टि हो चुका है, भगवान उनको पहले ही मार चुके एक तरीके से। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, निमित्त मात्र बन रहा है। अब वो निमित्त मात्र बन के भी वो ये सोच रहा कि मैं मारूंगा या ये होगा, वो सिर्फ निमित्त बन रहा है। जो करना भगवान ने पहले से तय कर दिया चाहिए होगा चाहिए। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। समझ रहे हैं, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध। अच्छा, भगवान की योजना थी सबका वध। क्यों कहा जाता है कि अगर हम भगवान का एक बार अपमान करते हैं तो हो सकता है भगवान क्षमा भी कर दें, लेकिन हम जब भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं या भगवान के भक्तों को रुष्ट करते हैं तो भगवान वहां फिर माफ नहीं करते, फिर आपको तकलीफ मिलेगी मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो मंदिर सेंटर में या कहीं भी है, किसी भी भक्त का दिल हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ठीक है मुझे किसने बोल दिया, डांट दिया, चिल्ला दिया, जैसे मैं ही लड़ता था भगवान के साथ, तो भगवान मान लेंगे चल मेरे साथ लड़ रहा है ठीक है चल। लेकिन जहां मैं उनके भक्तों का अपमान करने चला जाऊं या किसी भक्त के साथ गलत कर दूं, फिर भगवान वहां नहीं छोड़ेंगे, फिर वहां पे भगवान नहीं छोड़ेंगे, फिर क्षमा का कोई वहां लेस मात्र भी नहीं रहता। जबकि हाँ वो भक्त अगर जिसको मैं अपमानित किया वो अगर क्षमा कर दे तो अलग बात है, लेकिन वहां भगवान क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान देखें बचपन से ये लोग इनको तकलीफ देते रहे, तो भगवान ने पूरा प्लानिंग कर रखा है इनका तो विनाश होगा, भगवान की इच्छा है ये मरेंगे सब, क्योंकि ये सब आसुरी इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने हर तरीके की सीमा का उल्लंघन कर रखा है। तो यहाँ भगवान का कोई ये नहीं था, भगवान पहले भी चाहते थे युद्ध ना हो, उन्होंने कोशिश किया, लेकिन जब युद्ध स्थल में आ चुके हैं तो अब तो जो होगा होगा निर्णात्मक युद्ध होगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ लिखा गया, इसलिए ये क्योंकि वो अपने भक्त को कोई तकलीफ पहुंचाता भगवान नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान इन दुराचारियों के वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। क्योंकि अर्जुन तो क्षमा कर देना चाहता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, लेकिन भगवान उद्यत है नहीं नहीं ये जो किए हैं वो क्षमा के योग्य नहीं है, और इस तरीके से वो उनका ये विनाश करना चाहते थे। तो आज 10 लोग यही खत्म करें, ये नेक्स्ट लोग ने। यहाँ हरे कृष्ण। हरे बोलिए प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। जी। हम जो अपने डेली लाइफ में हम्म। किसी का भी कोई बात को माइंड में ले लेते हैं, जी जिसको हम कहते हैं ना ईगो हर्ट हो गया मेरा, जी या फिर ऐसे किसी घटना को ले हम रिवेंज लेना चालू कर देते हैं, मैं उसको बताता हूँ और उसके पीछे हम अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं जस्ट टू टेक ए रिवेंज। जी तो ये जो क्षमा भावना जो है, एक्सक्यूजिंग हाँ, नेचर, जी। इसका अपर लिमिट क्या है, हमें कहाँ तक क्षमा करना चाहिए? क्षमा जहां तक हो सके भक्त को जब तक खुद की तकलीफ आ रही है तो वो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें शास्त्र में 4 टाइप के जो दुराचारियों को कहा गया इनको क्षमा नहीं करना चाहिए। जैसे किसी स्त्री के हाथ पर हाथ कोई लगा रहा है, हम अगर देखिए अगर हमारे सामने किसी दूसरी स्त्री, जरूरी नहीं कि हमारे परिवार की ही हो, मैं यहाँ नहीं बोल रहा कि किसी हमारे परिवार की, इनफैक्ट बाहरी स्त्री भी है, और उस बाहरी स्त्री को भी अगर क्योंकि वो अबला है उसके पास हर किसी को पता, भले हम मार्केट में बोलते हैं सब कोई नर नारी एक समान, तो नर नारी एक समान तो है नहीं, है ना, वो बोलने के लिए बात ये होती है। नर नारी साथ एक समान शक्ति है कि दोनों की, या उनके शरीर की बनावट भी एक समान नहीं है, कहीं ना कहीं पुरुषों की ताकत अलग रहती है। इनफैक्ट जो खेलकूद करते हैं स्त्रियों को अलग खिलवाते हैं, उनका अलग गेम होता है, पुरुषों का अलग होता है। अगर नर नारी एक समान तो दोनों को एक साथ खिलवाते हैं, दोनों को एक साथ इक्वल हाई जंप करवाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं पुरुष की जो शक्ति है शारीरिक शक्ति अलग है। तो अगर कोई स्त्री को देखिए वो स्त्रियां जिस तरीके से कर रही हैं कुछ आज के जो फेमिनिज्म वो अलग मैटर है, लेकिन एक पुरुष कैसा होना चाहिए जो उसको ये होना चाहिए कि अगर कोई स्त्री को किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है और हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ वहां देखना नहीं है, उसको बचाना चाहिए, वहां उसको मार भी डाले तो यहाँ पे क्षमा नहीं करना है, समझ रहे बात। तो हमारी क्षमा सोच वहां तक है जहां तक हमें कष्ट मिले, और हम उससे इसलिए बचना जरूरी है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। जैसे आपने क्या कहा, सिर्फ रिवेंज लेने के लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं, हम अपने आध्यात्मिकता भी वहां पे कंप्रोमाइज करेंगे। वो अगर उसने सामने हमारा 2 रुपया का लॉस किया है तो हम 2000 रुपया खर्च कर देंगे उसको रिवेंज लेने के लिए, हम ये नहीं सोचेंगे वहां लॉस 2 रुपया होता है यहाँ 2000 खर्च हो रहा है। तो इस तरह की जो भावना है ये विकृत भावना है, इस भावना को नहीं करना चाहिए।
इसलिए भगवान ने आगे तो अध्याय में कहते हैं कि जो भक्त होता है वो मान अपमान है, जो मान अपमान है और सुख दुख इन सबसे परे होता है। भगवान बोलते हैं जो जिसको ना सुख है ना दुख है, जो सुख होने के कोई पागल नहीं होता, अरे बहुत खुश हो जाता कोई, और कोई दुखी में एकदम टेंशन में आ जाता है। तो ना सुख में पागल होना और ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ना तो मान और अपमान है। तो वही जो है, बता रहा हूँ, कंप्लीट करने दीजिए थोड़ा सा, बीच बीच में कैसे चलेगा। तो वही जो है सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्तों की क्वालिटी में बताएंगे आगे, तो वो बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो एक तो ये है कि किसी स्त्री के ऊपर हाथ लगाया, दूसरा कोई किसी को आग लगा के जिंदा जलाना चाह रहा है, या कोई किसी को बीज देकर मारना चाह रहा है, तो इस तरह के एकदम घटिया काम जो कर रहे हैं, निष्ठापूर्ण कार्य, वहां पे क्षमा करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे हम एसेंस में आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, जिसने ऋषि मुनि भी थे, मैं रामायण की इसलिए जोड़ लेता हूँ कि दोनों घटनाएं लगभग नियर आउट सेम है। रामायण में भी देखेंगे तो जितने ऋषि मुनि थे, रावण और उसके राक्षस आते थे, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे बेचारे, वो यज्ञ कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, लेकिन उनको प्रताड़ित करते थे, उनको मार कर खा भी जाते थे, तो भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने मार के खा जाते तब भी कुछ नहीं है, लेकिन जब सीमा से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, रूखी नहीं रही थी उनकी जो बदमाशियां, तो क्या हुआ, विश्वामित्र को राम जी के पास जाना पड़ा। तब फिर वहां पे साधु स्वभाव तब वहां पे होती है कि आप उनको समाप्त करना है, क्योंकि इनकी सीमाएं क्रॉस कर रही हैं, मतलब कि कहीं पे भी ये शांत नहीं है, टोटल अशांत है। आप वो अशांत मतलब कि जो गलत करने का जो प्रवृत्ति है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, एक आपको खत्म किया, आपसे मन परिवर्तित हो गया, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो वो कितनों को भी खाया जा रहा है, राक्षसों मतलब ऋषियों को, और कितनों को भी तकलीफ देते हैं, उनकी कोई भी सीमा नहीं हो रही है। तो जो अशांत राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, अशांत राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश होना निश्चित है। विश्वामित्र जाते हैं राम जी को लेने, फिर मारते हैं जितने सुबाहु ताड़का जितने भी राक्षस है ना, तो वो कोई गलत नहीं है, वहां मारना ही पड़ेगा। तो लिमिट आपकी वहां तक होनी चाहिए जहां तक आपकी सहन शक्ति है, और जहां तक आपके आध्यात्मिकता को दुर्बल न बनाए, वहां तक ठीक है। लेकिन वो अगर क्रॉस हो रही है, या कोई और दूसरा भी आपके सामने इस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, तो वहां पे आपका क्रोध करना बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रभु। आपके सवाल, आप अभी भी हाथ उठा कर, भूमिका माता जी का कोई प्रश्न है? माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अभी इसमें जो भी आप समझा रहे थे, इसमें आपने ये एक जगह पे बताया कि कृष्ण ने स्वयं उनका पहले से वध कर दिया है और अर्जुन जी सिर्फ निमित्त मात्र है। ये थोड़ा जी, सा समझना था मेरे को। हाँ, ये क्या है, जो भी चीजें होती है, कई सारी घटना जैसे कल भी होता है, कुछ चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं। यहाँ भी इस चीज को एक तरह से प्री डिसाइडेड था कि जो युद्ध स्थल में जाएंगे तो भगवान जो है उन सबको मारेंगे। और इनफैक्ट जो है, अभी देखें आगे के अध्याय में हम देखेंगे, जब भगवान इसको अर्जुन को विश्वरूप दिखाते हैं, अर्जुन खुद ही प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपका विश्वरूप दिखना चाहता हूँ। और जब भगवान का विश्वरूप दिखाते हैं, तो जितने भी जो सामने वाली सेना है और जो अर्जुन पक्ष की काफी सारी सेना है, भगवान के मुंह में घुस रहे थे। और घुस किस तरीके से, तो वो वर्णन सुनेंगे ना आप, बड़ा अजीब लगेगा। मतलब किसी का सर तो भगवान के दांत में टकरा रहा है, उसके जो सर फट जा रहा है और मतलब ब्लीडिंग पूरा बाहर निकल रहा है, और इस तरीके से बहुत सारे जो सैन्य है उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से नया शरीर धारण करके जन्म भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली खत्म हो रही है। मतलब एक तरह से ये लोग भगवान के जो विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। तो अर्जुन को मतलब एक तरह से नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं पीरियड में ज्योतिषी गणना के शब्द जो होते हैं कि मेरा शादी में क्या होगा, जो हम कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हम जो गणना करते हैं वो हम लगभग में बताते हैं। लेकिन भगवान को तो हर चीज पता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो भगवान को ये पता है कि ये सब मारे जाएंगे, और कैसे मारे जाएंगे उनको भी पता है, मेरे ही हाथ मारे जाएंगे। जब तक घूम रहा है लास्ट दिन जो होता है, जो भीम भी सब चिल्लाते रहते मैंने मारा, मैंने मारा, तो वो जो जिनका सर काट के भगवान रखे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये चक्र घूम रहा था जो सबका विनाश कर रहा था। तो भगवान को हर चीज पता है। मतलब अगर आप महाभारत में देखेंगे तो कई बार आश्चर्य होगा कि भगवान को चीज पता है। अब वो भगवान है तो भगवान को तो पता रहेगा ना, भगवान को नहीं पता रहेगा तो किसको पता रहेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान कौन है? जो भगवान वो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम सोचे वो भी कर सके। ये लोग बोलते हैं यार भगवान ना मनुष्य रूप नहीं ले सकता। मैं बोलता हूँ जो मनुष्य रूप नहीं ले सकता, मतलब वो उसमें एबिलिटी नहीं है कि खुद मनुष्य रूप ले, वो भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जो हर चीज कर सकता है, जो मनुष्य रूप भी ले सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, पर्वत में उठा सकता है,
कालियानाथ कर, ये कर सकता है, मतलब ऐसा चीज आप सोचिए कि जो आपको लगता नहीं होगा, और वो भी जो कर दे वो भगवान है मेरे हिसाब से, नहीं तो फिर वो भगवान नहीं है। वन हु इज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो हर तरीके से परफेक्ट है, जो भूत भविष्य और सभी सब तीनों त्रिकालदर्शी जो है, तीनों कालों को जो जानता है, भगवान वो है। ये लोग उटपटांग क्वेश्चन करते रहते हैं, अरे भगवान थे तो जन्म कैसे लिए, जो शरीर धारण किया भगवान नहीं है। अरे जब तुझे शरीर धारण करा सकता है तो खुद क्यों नहीं शरीर धारण कर सकता? और अगर ऐसा उसमें क्वालिटी है तो भगवान नहीं है, क्योंकि उसमें वो अपना शरीर नहीं ले पा रहा, वो समझ में बात को। तो त्रिकालदर्शी हम सब कुछ जानते हैं वहां पे, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई सवाल है? हाँ प्रभु जी बोलिए। जब हम कोई चीज के लिए किसी को माफ कर देते हैं ना, हाँ जी उसका बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। जी, मैं बिल्कुल अपना सही बोल कोई रहे हैं आप, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपको। बिल्कुल शेयर करें प्रभु जी। पहले कोई ऐसा बात करता था मेरे साथ जो मुझे पसंद नहीं आता था, तो मैं बहुत दुखी रहता था। ऐसा लगता था ये बहुत गलत हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कोई घटना होने से मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट समथिंग। यस यस यस, इसके लिए आप एक्स्ट्रा जितना काम जल्दी नहीं मिलता हमको, जस्ट नेग्लेक्ट इट, छोड़ दो उसको। ये जितना जल्दी ये advantage चीज, है। बहुत एडवांटेज है इसका। ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जरूरी है। ये कहा जाता है कि जो लोग रिवेंज लेने के मूड में रहते हैं, रिवेंज लेने के जो लोग मूड में रहते हैं और इसी रिवेंज मूड में जो लोग मर जाते हैं, अगला जीवन उनका सर पीने में जाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? ये भागवतम में लिखा है कि किस मानसिकता में आप मरेंगे तो क्या क्या होगा। आप सोचिए, सर्प योनि कितना खतरनाक योनि है, जिसको हर पग पग में मरने का डर है ना। और वो हमेशा, इनफैक्ट जो बोलते हैं ना सांप हमें काट लेगा, सांप, मैं बोलता हूँ सांप नहीं काटेगा, मेरे बगल से सांप निकल जाए नहीं काटेगा। सांप काटता इसलिए है कि उसमें डर समाया है कि आप मार डालें, आप ही का पैर लगता है, आप ही जाके उसको मारने लगते हैं, आप ही डंडा दिखाना शुरू करते हो, सांप काटता है। मैं सांप से नहीं डरता हूँ, अब मैं सांप के प्रति वो नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको, हिंसा नहीं करता। हमारे घर में भी निकलता है तो मैं बोलता हूँ उसको छोड़ा, मैं खुद ही पकड़ के छोड़ाता हूँ, नहीं तो इसी तरीके से। लेकिन हाँ, आपने एक चीज अच्छी चीज बताई है, एक मैं छोटा सा चीज, बढ़िया चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। हिंसा और अहिंसा में थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक चींटी है, चींटी भी आपको काटती है, क्या आप चींटी को मार डालते हैं? नहीं, कोशिश करते हैं छुड़ा के निकाल दें इसको, ठीक है। क्योंकि वो चींटी तब काटती है आपको जब आप चींटियों की लाइन में अपने पैर रख देते हैं। आपके पास चींटी खुद से नहीं आई थी आपको काटने के लिए, आपके पैर गलती से वहां लग गई, उनकी जो लाइन है, जो भी वो खाना खाने जा रही थी, इसलिए उनको काटना पड़ा। तो इसलिए कई बार आप मारने की नहीं सोचते हैं। लेकिन एक मच्छर को ले लीजिए, मच्छर आप कहीं बैठे रहोगे तो मच्छर का ऐसा प्रवृत्ति है कि वो आपको काटना करेगा। अब आप वहां बोलेंगे कि मैं अहिंसावादी बन जाऊं, तो ये आपकी मूर्खता है। नहीं चाहते मच्छर मारेगा ही मारेगा, मतलब हाथ आपका उठ ही जाएगा ना चाहते हुए। तो क्योंकि आप उसके पास नहीं गए थे, मच्छर आप कहीं भी रहे आपके पास आएगा। तो आप मच्छर के साथ अहिंसावादी बन के नहीं जी सकते। तो ऐसे लोग जो कि आपके जीवन को नरक बनाने के लिए आप ही के पीछे लगे पड़े हैं, जैसे यहाँ पे दुर्योधन था, कि पूरा उनके पीछे ही लगा पड़ा है। वो जंगल में गए तो जंगल में भी उनको आराम से नहीं रहने देना चाह रहा था। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हिंसा करना पड़े तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके कारण कोई दुखी हुआ और आपको कुछ बोल दिया तो वहां हिंसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कारण वो दुखी हुआ इसलिए बोल रहा है। लेकिन जो स्वयं आपके पीछे ही पड़ गया है, आपको जीने नहीं देना चाहता है, तो या तो आप जिए या उसको जीने दें। तो बेटर है सबको आत्मरक्षा का जो पहला धर्म है, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वहां मारना कोई गलत नहीं है। ये कानून भी, आज की कानून भी हमें बोलती है, स्वरक्षा के लिए अगर आपने किसी का वध किया है तो वो पनिशेबल नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन और बहुत ही अच्छा इसमें आपने बताया। बहुत मतलब हृदय से आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस दिखता है भगवत गीता एक्सप्लेनेशन में, मुझे लगता है कि आप ही को भगवत गीता क्लास करनी चाहिए। हम लोग नहीं आप साथ दीजिए। नहीं, हमारा तो पूरा साथ है। और हमें सभी फ्लेवर चाहिए। हाँ हाँ सभी बिल्कुल, फ्लेवर चाहिए। फ्लेवर्स तो सब मिलता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कोई श्लोक प्लान करते हैं जिसमें हम सुंदरानंद प्रभु या तमाल कृष्ण प्रभु को हम इनवाइट करेंगे, तो हम उस पर चर्चा अच्छा, करेंगे। मेरे पास एक जानकारी है, थोड़ा मैं परमिशन दे तो शेयर करूं। वृंदावन से